हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए शिवरात्रि का एक खास वीडियो। भारत में पौराणिक कथाओं से लेकर लोक परंपरा तक व्याप्त है शिव पार्वती का विवाह। नई पीढ़ी के लिए शिवरात्रि के विविध प्रसंग हैं और सांस्कृतिक चेतना भी है। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करती हूँ इस खास वीडियो की। वसंत अपने उत्कर्ष पर है। रंग बिरंगे फूलों से सजे उपवन, खेतों में खिली सरसों, बौराए हुए आम के झूमते वृक्ष वृंद, हवा में बहती उन्मत्त सुगंध, दिगदंगत में उत्सव गान गाते हुए भंवरे, कुहू कुहू की तान छेड़ती कोयलें। देखकर ऐसा लगता है कि पूरे मनोयोग से अनंग अर्थात कामदेव प्रकृति को वासंतिक आभा दे रहे हैं। अनंत काल से अनंग इसी तरह प्रेम रस घोलते आ रहे हैं। यह अनंत प्रक्रिया है, अनवरत चलती ही रहेगी। महादेव का आशीर्वाद जो है, कामदेव को भस्म करने के बाद महादेव का रति को दिया फलित आशीर्वाद ही तो वसंत है। शिव पुराण में कथा है कि जब सती ने अपने पिता दक्ष के हवन कुंड में देह त्याग दी थी, तो भगवान शिव वैराग्य भाव से अटूट ध्यान में बैठ गए थे। तारकासुर नामक राक्षस ने यह जानकर कि न भगवान शिव का ध्यान टूटेगा और ना ही सती के वियोग में वे दूसरा विवाह करेंगे, तप करके ब्रह्मा से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ शिव जी का पुत्र ही कर सके। इस वरदान से तारकासुर ने सभी देवताओं को पराजित कर स्वर्ग छीन लिया। देवताओं के अनुरोध पर कामदेव ने शिव जी का तप भंग करने के लिए वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। कामदेव के बाणों से ध्यान टूटने से क्रोधित भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। जब उनका क्रोध शांत हुआ तो देवताओं ने उन्हें तारकासुर के अत्याचार के बारे में बताया। कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव से अपने पति को जीवित करने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने रति को वरदान दिया कि कामदेव अब उस रूप में तो नहीं आ सकेंगे, किंतु प्रतिवर्ष इसी वसंत ऋतु में प्रकृति में व्याप्त रहकर सृष्टि का स्तवन करेंगे। और ये देखिए कि किस तरह संपूर्ण भारतवर्ष में भगवान शिव की लीला पसरी हुई है। कामदेव का मर्दन करने के कारण भगवान महादेव मनमंथ नाथ कहलाए। उनका विवाह माता पार्वती से हुआ। कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ और कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। उत्तराखंड में गोपेश्वर मंदिर है, जिसे गोस्थल मंदिर भी कहते हैं। मंदिर के पास ही एक वृक्ष है जो हर मौसम में फूलों से भरा रहता है। केदारखंड के अनुसार भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को इसी क्षेत्र में भस्म किया था, इसलिए उनको इस क्षेत्र में जश केतुहर भी कहा जाता है। जश का अर्थ है मीन, मछली, और केतु का अर्थ है ध्वज। कामदेव के ध्वज पर मीन का चिन्ह होता है, इसलिए कामदेव का वध करने वाले महादेव को यह नाम मिला। इस क्षेत्र में शिव जी को एक नाम रतीश्वर भी मिला, क्योंकि कामदेव के भस्म होने के बाद रति ने यहाँ तप किया था। वसंत ऋतु में शिव पुरुष तत्व में प्रकृति को अंगीकार करते हैं, इसलिए शिव महेश्वर अर्थात माया के अधीश्वर हैं। पूर्वी भारत में लोक मान्यता है कि वसंत पंचमी के दिन भगवान शिव का तिलक हुआ और 24 दिन शिवरात्रि के दिन उनका विवाह। देवघर के बैजनाथ ज्योतिर्लिंग में धूमधाम से तिलक चढ़ाया जाता है। यह तिलक मिथिला से आकर चढ़ाया जाता है। लोक में शिव और पार्वती प्रथम युगल माने गए हैं। धुनी रमाने वाले औघड़ जेवी जोगी शिव से पार्वती जी के विवाह का विचार ही अद्भुत है। पार्वती आदि शक्ति हैं। उनके प्रेम और समर्पण ने उन शिव को गृहस्थी के संसार में बांध लिया, जो मृत्युंजय हैं, भैरव हैं, महायोगी हैं।
शिव पार्वती का विवाह सबको आनंद देने का अवसर है। सभी देवी देवता शिव पार्वती विवाह को लेकर अच्छे खासे उत्साहित थे, लेकिन भगवान शिव के सामने एक समस्या थी। भोले बाबा तो मसानवासी औघड़ ठहरे, तो वो बारात में किसको लेकर जाते। अंततः भगवान शिव, जिन्हें बाबा भूतनाथ भी कहते हैं, वो भूतों और प्रेतों की बारात लेकर चल पड़े। विवाह करने के लिए बरतिया लईके आई गए बम बन बोला। शिव पार्वती के विवाह के प्रसंग से मैथिली, भोजपुरी, अवधी लोक साहित्य भरा हुआ है। जब ये बारात माता पार्वती के दरवाजे पर पहुंची तो डर के मारे भगदड़ मच गई। बाराती के नाम पर भूत प्रेत और दूल्हे के श्रृंगार के नाम पर भस्म का लेपन और गले में नरमुंड हड्डियों की माला। लोक मान्यता है कि शिव की बारात देख पार्वती की माता मैनावती मूर्छित हो गई थी। अरे रामा, दूल्हा बने त्रिपुरारी, भइल दुर्गतिया रिहारी, हाथ पकड़ी समझाए मैना, भोला से नाही बिहैबो रामा। अरे रामा, लोका त्रिलोक के स्वामी, भई दुर्गतिया रिहारी। कहते हैं कि भगवान शिव की बारात में सभी देवता भी गए थे। सभी देवताओं, ब्रह्मा और विष्णु अत्यंत सुंदर थे, अत्यंत सौंदर्यवान। माँ लक्ष्मी, सभी देवियों को देखकर सभी जो जनाती थे, यानी कि जो लड़की के घर वाले थे, माँ पार्वती के घर वाले देखकर एकदम दंग रह गए कि जब बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना ही सुंदर होगा। लेकिन जैसे ही देवों ने रास्ता दिया और भूत प्रेतों सहित अन्य बारातियों को देखा तो वो सभी भयभीत हो गए और कहने लगे कि अरे बाप रे, इस तरह के बाराती हैं तो दूल्हा कैसा होगा। और जब उन्होंने चीते की खाल पहने अपने तन पर भस्म को रमाए भगवान शिव को देखा तो माँ पार्वती की माँ मैनावती मूर्छित हो गई और वो कहने लगी, हे भगवान, ये कैसे लड़के को हमारी बेटी ने पसंद किया है, ये कैसा जामाता हमारे घर आने वाला है, हम इससे तो अपनी बेटी को नहीं ब्याहेंगे। लेकिन फिर भी काफी मान मनौवल के बाद आखिर पार्वती का ब्याह भगवान शिव से हो ही जाता है। यह भी कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले कालकूट नामक विष को पिया था। भोलेनाथ ने संसार की रक्षा के लिए इसको अपने कंठ में धारण किया और वो नीलकंठ कहलाए। इसलिए शिवलिंग पर जल अर्पण करना महादेव को शांति और शीतलता प्रदान करता है। शिवरात्रि की रात्रि से सृष्टि की शुरुआत मानी गई है। इसी दिन भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में अवतरण हुआ था। वसंत के चरमोत्कर्ष पर शिवरात्रि का आगमन शिवत्व की प्राप्ति की कामना में लीन मनुष्यता की अदम्य कामना को समर्पित विश्व प्रार्थना है। फ्रेंड्स, शिव वह नाम है जिसे लेते ही एक अद्भुत अद्वितीय शीतलता और ऊर्ज्वता का अनुभव होता है। इनकी उपस्थिति से ही एक अलौकिक सुगंध हमारे भीतर व्याप्त हो जाती है। शिव कोई एक स्थिर आकृति नहीं है, वह तो प्रवाह है, अनवरत और अविराम। वह कभी गहन ध्यान में लीन समाधिस्थ हैं तो कभी तांडव में समूचे ब्रह्मांड को गति दे रहे हैं। इस प्रकार वह साधना और तपस्या के शिखर हैं तो निरंतर सक्रियता की प्रतिमूर्ति भी हैं। वो अकल्पनीय हैं किंतु कल्पनाओं के आदि गुरु भी हैं। उनकी ध्वनि मौन से जन्म लेती है और अनहद में विलीन हो जाती है। कोई उनके सगुण रूप में देखता है, गले में नाग, मस्तक पर गंगा, हाथ में त्रिशूल, तो कोई उन्हें निराकार ऊर्जा के रूप में। वह योगियों के लिए ध्यान है, कवियों के लिए अलंकार, संगीतकारों के लिए राग और भक्तों के लिए समर्पण। शिव स्वयं अनंत है, वो काल के भी पार है, संहार के भी पार है। वह मृत्यु में अमृत और अमृत में विरक्ति है। वह शब्दों में सीमित नहीं, लेकिन हर शब्द उन्हीं की ओर संकेत करता है। वह रूप में नहीं बंधते, लेकिन हर रूप उन्हीं का विस्तार है। जब कोई शिव को भीतर स्वीकार करता है, जब कोई अपने विकारों को उनके चरणों में अर्पित कर देता है, तब एक सुगंध उनके चारों ओर व्याप्त हो जाती है। यह केवल साधना का परिणाम नहीं, बल्कि स्वयं साधना का मार्ग भी है। यह सुगंध उन शब्दों में भी समाई हुई है जो शिव की महिमा गाते हैं।
यह सुगंध हर हर महादेव की उस उद्घोष में है जो भक्तों की वाणी से निकलकर अनंत में विलीन हो जाता है। भगवान शिव की यह सुगंध विरक्ति भी है और अनासक्ति भी है। यह मोहमाया से मुक्ति की सुगंध है, परंतु प्रेम से भी भरी हुई है। यह सुगंध किसी सीमाओं में नहीं बंधती, यह तो उसी की अनुभूति में आती है जो अपने भीतर के शिव को जागृत कर लेता है। आप सभी को शिव और शक्ति के महामिलन महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।